नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर, एटलस क्लास पूर्णिया से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर दिया हुआ है सारा डिटेल्स, और ये क्वेश्चन बैंक भी है। साथ साथ आपका बीएड का प्रथम वर्ष का सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दिया भी गया है। तो देखते हैं हम लोग 101 नंबर जो 2 लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है उसको देख लीजिए। उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग कि कहाँ तक हम लोग बना पाते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। डिस्कशन में देखते हैं कि जो पहली इकाई थी इनको हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया था यूट्यूब पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है हमारे द्वारा। तो अब देखते हैं कि इनसे क्या सवाल बनता है या नहीं। ऐसे ही फालतू का पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। तो ये तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर पहले से पढ़ा हुआ है, जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाना है। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो भी साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक का नाम है उसको केवल रट्टा मार लेना है, उस वैसे प्रश्न का कोई माँ बाप होता नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रश्नों को रट्टा ही मारेंगे। बाद बाकी और भी जो भी प्रश्न है यहाँ पर आपको सामने में आंसर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं पढ़ाई भी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में यहाँ पर सामने आंसर भी दिया गया है। हालांकि तो आपको याद करना आसान होगा, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखेंगे, सामने आंसर लिखेंगे, एक कॉपी बनाएंगे। लिखने से काफ़ी ज़्यादा याद होता है, तो अगर वो करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये सब करने से पहले लेक्चर को सबसे पहले ज़रूर देख लें। लेक्चर देखने के बाद आपको ये बनाना आसान हो जाएगा। जैसे कि बालक का विकास आरंभ होता है, तो हमने लेक्चर में बताया था गर्भाधान से आरंभ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर दिया हुआ है, ABCD। ठीक है ना। तो गर्भाधान से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? तो कथन के बारे में अगर पूछ दिया है तो ऐसे प्रश्न असंभव है बना पाना, परंतु जब आप यहाँ पर एक बार पढ़ाई कर लिए हैं तो आप इसको देख लेंगे, इसको रट्टा मार लेंगे, ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप भूल ना सके। तो इसका राइट आंसर आपका मुनरो है। ठीक है, तो 1 लाइन में मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि आप इसको कान में ईयरफोन लगाएं और सुनते जाएं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्लॉक। विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहने वाले मनोवैज्ञानिक है हार्लॉक। नेक्स्ट, सेल के अनुसार बालक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? सेल एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये इनके अनुसार बालक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसका राइट आंसर 3 अवस्थाएं होती है बालक की। ठीक है, तो ये पर्सनली इनके अनुसार है, बाद बाकी हमने उधर पढ़ा है 5 टाइप का। यहाँ पर किसी के बारे में पूछा जाए तो चांसेस है कि गलत हो जाए आंसर। किसका कथन है शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल कहा जाता है? इसमें कथन पूछा है, तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने ऐसा कहा है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भाग में बांटा है? तो वो रॉस ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध का अवस्था होता है। यह कथन किसने कहा? ये हमने पढ़ाया था, आपको याद करिए, लेक्चर 1 में। ठीक है, या लेक्चर 2 में देख लीजिएगा, पढ़ाए थे। तो ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने ऐसा कहा है। तूफान का अवस्था होता है, संघर्ष का अवस्था होता है। नेक्स्ट, प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया चलती है। याद करिए, हम पढ़ाए थे आप लोगों को, एक होता है आपका ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एक लिमिट समय तक जा कर के रुक जाती है, और डेवलपमेंट जो होता है विकास, वो अनवरत चलते रहता है। हमने बताया था ग्रोथ हाइट बढ़ रहा है, ग्रोथ यहाँ तक आकर के रुक गया, लेकिन विकास जो है वो अनवरत चलते रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर, अर्थात जीवन प्रयत्न यह हमेशा चलते रहेगा। तो हमने कहा ना, लेक्चर जब सुनेंगे तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से आंसर करके ले जाएंगे और फेल होने का चांसेस बिल्कुल नहीं रह पाएगा फिर। ठीक है,
तो लेक्चर बहुत ही ज़रूरी है सुनना। आप ऐसे प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। हार्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है। हार्लॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म के 2 सप्ताह बाद तक होती है। नेक्स्ट, किसने कहा है व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेता है? ये गुड गुड एनएफ का कथन है। 3 साल में ही बच्चे मतलब एक कहावत हमने बताया था कि बचपन में ही खेलने धूपने से उसका मतलब मानसिकता का पता लग जाता है कि आगे चल के इन फ्यूचर ये बच्चा क्या करने वाला है। तो ये कहने वाला कौन था? गुड एनएफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 के बाद 11वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न आपको इधर दिखाई देगा। अगर इस टाइप का ही वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो बता दीजिए, इसी तरह से रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे। लेक्चर फिर बोर्ड पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का व्यूज़ अगर अच्छा जाएगा तो मैं रोज़ डालूँगा, अगर नहीं जाएगा तो फिर डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे डाल के। इसलिए एक बार कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, इस तरह से डालिए, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, तभी जाकर के हम रेगुलर आप लोग का क्लास ले पाएंगे। ठीक है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है तो शारीरिक शिक्षा का विकास होना चाहिए, मानसिक का विकास होना चाहिए, संवेगात्मक अर्थात जो इमोशंस होता है उनका भी विकास होना चाहिए। इस तरह से आंसर हो जाएगा, ऑल इज करेक्ट। संवेग की संख्या होती है। संवेग की संख्या आपका टोटल 14 है। संवेग की संख्या 14 है। संवेग अर्थात इमोशन की संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है। नेक्स्ट, इमोशन के बारे में हम लेक्चर में बता चुके हैं, जाकर के देख लीजिए। बालक के विकास के क्षेत्र हैं। बालक के विकास के क्षेत्र है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, ऑल इज करेक्ट। ठीक है ना। लेक्चर देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। बाल्यावस्था की उम्र है। बाल्यावस्था की उम्र आपका 5 से लेकर के 12 साल तक होता है ओनली। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, कोलशनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भाग में बांटा है? ज़्यादातर साइंटिस्ट के नाम या फिर मनोवैज्ञानिक के नाम यहाँ पर पूछे गए हैं 2018 में, 2018 में, 2017, 18 में, 2018 में। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोहराने का चांस है, तो इन लोगों को बढ़िया से आप याद भी कर लेंगे। कोलशनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भाग में बांटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 भाग में। बालक के विकास की मुख्य अवस्था क्या होती है? बालक के विकास की मुख्य अवस्था क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बालक विकास शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था सभी में विकास करता है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं। बालक के विकास के मुख्य पक्ष शरीर का होता है, मानसिक होता है, भाषाई होता है, संवेगात्मक होता है, ऑल इज करेक्ट। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था यहाँ पर दिखाया गया है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़िए ज़रा सा। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं तो बाल्यावस्था यहाँ पर देखिए 2-2 साल इसको पूछा गया, 16 में, 18 में। ठीक है। बाल्यावस्था की विशेषताएं होती है, ऑल इज करेक्ट। सबको इसको देख लीजिए। शरीर और मानसिक विकास होता है, जिज्ञासा आता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, ऑल इज करेक्ट। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। 2018 में इसको पूछा गया था। शैशवावस्था का समय कितने से कितने साल तक का मनाया जाता है? शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक को शैशवावस्था कहा जाता है। रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किए थे लेक्चर में, जाकर के आप लोग देखिएगा। ठीक है। 2 से 6 वर्ष तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इधर फिर आते हैं। रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा कितनी है? तो 7 से लेकर के 12 साल तक की उम्र को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और उससे पहले वाले को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, नहीं है। ठीक है। तो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, व्यक्तिक भिन्नताएं होती है, सब की समझने और सोचने की क्षमताएं होती है, विकृतियां और अक्षमताएं भी होती है, समायोजन नहीं है। समायोजन का मतलब होता है गहनता, गहरी सोच। ठीक है। गहरी सोच आपकी कब आती है?
जब आप 18 साल पूरा कर लेते हैं, 20 साल पूरा कर लेते हैं, 21 साल पूरा कर लेते हैं, तब जा कर के आपको समायोजन की क्षमता आती है, गहरी सोच आती है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, बालक के विकास के क्षेत्र में ये नहीं आएगा। जन्म के समय बालक का भार होता है, तो जन्म के समय बालक का भार लगभग आपका 5 से लेकर के 8 पाउंड तक होता है, 5 से लेकर के 8 पाउंड तक होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है, जिनका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन है सोरेनसन का। बाल विकास से अभिप्राय है, बाल विकास बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, चौमुखी विकास, 360 डिग्री विकास होना चाहिए। विकास का अर्थ होता है विकास, विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि। विकास का अर्थ क्या होता है? अभिवृद्धि। ठीक है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य विद्यालय, परिवार और समुदाय, सभी कम्युनिटी अगर अच्छा है, करेक्ट है, तो उसका अच्छे से विकास होगा। इसीलिए ऑल इज करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्रोध सहायक है झगड़ा उत्पन्न करने में। क्रोध के कारण झगड़ा उत्पन्न होता है, क्रोध करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा ही। शैशवावस्था होती है, क्या आत्मनिर्भरता का होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, आप इस तरह से काट भी सकते हैं। ठीक है, अनुकरण करने की अवस्था, ये भी नहीं है। समस्या अवस्था, ये भी नहीं है। समायोजन, इसमें राइट आंसर। आप छांट करके भी चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बाल मनोवैज्ञानिक तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर। बाल मनोवैज्ञानिक तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या होता है? क्षेत्र का। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था कहते हैं, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। ऑल इज करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। गति, क्रम और निरंतरता। वृद्धि और विकास जो होता है तो गति से होता ही है, साथ साथ निरंतरता का सिद्धांत भी है, क्रम सिद्धांत भी है। ऑल इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं, देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न हैं। तो इस तरह से अगर चाहते हैं वीडियो सारा का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और व्यूज़ अच्छा जाना चाहिए, तभी तो हम आपको मन लगा करके थोड़ा सा गाइड कर पाएंगे। आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा, तब तो अपने से खुद से तैयारी करना पड़ेगा। यहाँ पर 219 क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद यूनिट 2 आ जाता है। यूनिट 2 में देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हैं। यूनिट 2 में लगभग आ जाते हैं 133 क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 3 है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो हम करवा देंगे डेली आधा घंटा, लेकिन सभी लोग देखेंगे तभी, नहीं देखेंगे तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, फिर नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो आज के वीडियो से पता चल जाएगा कि आप लोग का क्या रिस्पांस है, आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। उसके बाद तो पता चल जाएगा। सबके पास किताब भी है तो किताब को देख लीजिएगा। सभी यूनिट का यहाँ पर पेपर दिया हुआ है, सभी यूनिट को हम डिस्कस कर लेंगे। पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है। 2024 फर्स्ट ईयर बीएड 2023-25 वाले सेशन के लिए। ठीक है, 23-25 वाला सेशन जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है पीछे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये वाला तरीका? इस तरीके से क्या आप देखना चाहते हैं, या फिर बोर्ड पर जो समझाने का तरीका था? डिटेल वाला डिस्कशन तो बोर्ड पे ही करेंगे, ताकि उसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। बाद में कि ऑब्जेक्टिव के लिए इसी तरह से करना सही रहेगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, बाद बाकी अगले क्लास हम तब आगे से कंटिन्यू कर देंगे। धन्यवाद।